अरे ये बहन उस हाथ से सिलेंडर उठा के दिखा रही है जो जिंदगी भर सर्जरी होती रही। मुझे ना इनकी कहानी से वो बहन याद आ रही थी जिसको 12 वर्षों से, वो स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या थी। बाइबल बताती है उसने अपना सारा पैसा वैद्यों पर बर्बाद कर दिया तो भी उसकी हालत बेहतर नहीं बदतर होती चली गई। और वही कहानी इस बहन की है। इसकी 11 सर्जरी हुई है। मैं बात कर रहा था प्रीति से, उसकी मम्मी से। 11 सर्जरी बचपन से आज तक उसकी हुई हैं। 1 साल में 6 सर्जरी इकट्ठी हुई हैं। और मेडिकल साइंस ने जितना भी प्रयास किया वो संपूर्ण चंगाई छुटकारा उसको नहीं मिला। मैं आपको जल्दी से एक समरी बताना चाहता हूँ। उसको कई बार मल्टीपल गांठें होती रहती थी। बचपन में कान का पर्दा फटा था जिसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद सुनाई तो देना शुरू हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं, और एक भारीपन कान में रहता था। वो जो गांठों का सर्जरी हुई, कई बार वो गांठें वापस आ जाती थी, कहीं और आ जाती थी, वहाँ पर भी आ जाती थी जहाँ से निकाली गई थी। उसके अलावा इनकी एल्बो का, इनकी कोहनी की हड्डी टूटी थी। बहन की 4 सर्जरी एल्बो की हुई हैं। उन्होंने बताया एक सर्जरी के बाद तो स्किन पूरी चिपक गई और जो स्क्रू लगाए गए थे वो स्क्रू मांस फाड़ कर बाहर आ गए। और लगातार वो उस परेशानी से गुजरती आई हैं, इतनी सारी बीमारियों से, इतनी सारी सर्जरियों में से, लेकिन संपूर्ण छुटकारा नहीं मिला, लेकिन बेहतर की जगह बदतर होती चली गई। पर मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी बदलता नहीं है। जिसने उस औरत को निजात दी, छुटकारा दिया, वो आज भी अपने बेटों और बेटियों को निजात देता है, छुटकारा देता है। आप जानते हो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम एक रीति रिवाज की तरह कलीसिया ना जाएं, जैसे हमारे आत्मिक पिता कहते हैं। सिर्फ नाम के लिए कलीसिया नहीं, लेकिन जीवित कलीसिया में जाएं। क्योंकि उस औरत ने शायद यहूदियों के उपदेश सुने होंगे बहुत साल, लेकिन जब जिंदा यीशु मसीह उसके सामने आया तो उसको वचन का प्रगटीकरण मिला। जीवित कलीसिया जहां पर वचन का प्रगटीकरण होता है, जहां पर यीशु मसीह जो सामर्थी है, सामर्थ के काम करता है क्योंकि वो जिंदा है। कई लोग बोलते हैं अब नहीं करता, पहले करता था। तो वो ये कह रहे हैं यीशु मसीह यहाँ नहीं है, चला गया है, क्योंकि वो तो कभी नहीं बदलता। अगर वो है तो आज भी करता है और करता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अगर उसकी मर्जी है तो करेगा।